नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जिस इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात तो इस कंपनी का जो बिज़नेस मोनोपोली बिज़नेस था, वो मोनोपोली बिज़नेस खत्म होने वाला है। इस तरीके से कुछ न्यूज़ सामने आया था। अभी तक फाइनली उसका डिस्कशन नहीं हुआ कि मोनोपोली खत्म होगा कि नहीं होगा। मगर जिस तरीके से बातचीत चल रहा है मतलब जिस तरीके से बातचीत चल रहा है, तो उस बेसिस में देखा है तो इसका मोनोपोली खत्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि मोनोपोली खत्म होने के बाद क्या कंपनी डूब जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। यही बात मैं बार-बार बोलता हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि अगर आपका दुकान में मान के चलिए 100 कस्टमर आ रहा था, तो सेम टू सेम प्रोडक्ट अगर बाजू वाला एक दुकान ओपन कर दिया, तो उसके पास अगर आपका 100 कस्टमर में अगर 20 कस्टमर चला गया, तो बाकी 80 कस्टमर आपके पास है, क्या आपका कंपनी डूब जाएगा? आपका दुकान डूब जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा-सा कम हो सकते हैं, आपका बिज़नेस में थोड़ा-सा इम्पैक्ट आ सकते हैं, मगर ऐसे नहीं कि कंपनी आपका डूब गया, आपका बिज़नेस डूब गया। आपको ये बात समझना पड़ेगा। तो आईएक्स के ऊपर मैं बार-बार बोलता हूँ कि कंपनी का जो रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट से ही कंपनी एक सामने क्लियर कट एक परफ़ॉर्मेंस दिखा है और क्लियर कट एक ओपिनियन यहाँ पे दिखा रहा है कि कंपनी का वो जो सेल्स है, वो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और उस बेसिस में एक्सपेंस को कंट्रोल किया क्योंकि कंपनी एक सर्विसेज़ कंपनी है जिसके लिए एक्सपेंस ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता, तो उसमें एक्सपेंस आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते। तो इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जो है, आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। देखिए 2020 में 47 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ था। अभी 2021 में 78 करोड़, 2022 में सॉरी 2020 के बाद 21 और उसके बाद 2022 में 70 करोड़ और 2023 में 83 करोड़। इसका मतलब कंपनी हर सितंबर में खुद का प्रॉफ़िटेबिलिटी ग्रोथ किया। बीच में थोड़ा-सा कम हुआ था 2022 में, फिर से उसको रिकवरी भी कर दिया और प्रॉफ़िट भी बढ़ा चुके हैं। इसका मतलब जो एस्टीमेट किया जाता है, उस एस्टीमेट को कंपनी ब्रेक कर पाए। एस्टीमेट को मिस नहीं किया, एस्टीमेट को ब्रेक किया। तो एक अच्छी बात है, इसके चलते कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। वो परफॉर्मेंस कहाँ पे हुआ? चलो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने आपको ये मेंशन किया कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हो, तो सीखने के लिए बार-बार आपको मैं बोलता रहता हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हो, इसका मतलब होता है कि आपको एक रेंज मिला है। वो रेंज किस तरीके से मिलेगा? आपको कंटीन्यूअसली बाइंग कैंडल दिखना चाहिए। कोई कंटीन्यूअसली बाइंग थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ और भी आपको अभी देखिए, अभी क्या है? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 के 5 यहाँ पे बाइंग कैंडल है और बाइंग कैंडल को ऊपर लेवल में, नीचे लेवल में मार्किंग कर लेना। तो इस मार्किंग करने के बाद आपको करना क्या है? कन्फर्मेशन पाने के लिए 200 डेज़ जो ईएमए है, उसके नीचे आपको डाउन साइड का कैंडल स्टार्टिंग होना चाहिए और उसके ऊपर आपको ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तभी हायर कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है? जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब भी एंटी बनेगा, तो एंटी कहाँ पे बना? यहाँ पे। अभी देखिए पेशेंस कितना दिखाना पड़े, इतने दिनों तक पेशेंस दिखाना पड़े, इतने दिनों तक और उसके बाद देखिए फिर से ऊपर गया और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि यहाँ से डायरेक्टली टारगेट देगा, टारगेट नहीं दिया और भी नीचे चले आए, तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इतना नीचे आ गया तो और भी गिर सकते हैं, चलो मैं निकल जाऊँ। यही मैं बार-बार बोलता हूँ, प्लीज़ अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भरोसा है, तो आप बने रहिए, अगर स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भरोसा नहीं है, तो छोड़ दीजिए। इस कंपनी क्या किया, अभी देखिए टारगेट को अचीव किया। तो टारगेट जब अचीव हुआ, तो कितने दिन टाइम लगा? तो करीबन 180 डेज़, 180 डेज़ का मतलब है एटलीस्ट 6 मंथ और कितना टारगेट मिला? 21%। देखिए हम लोग तो 15% सालाना मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं और यहाँ पे 6 मंथ में 21% का रिटर्न मिलना कोई मतलब कम है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं? आप किस तरीके से डिसीज़न ले रहे हैं? एक बार मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए ज़रूर कमेंट्स करना और फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। मैं ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है मेरा। तो मैं इंतज़ार करूँगा कोई नया मौका मिले, कोई नया टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने तो मैं ज़रूर कुछ डिसीज़न लूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ईज़ी प्लानर। इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि सर ईज़ी प्लानर एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं, तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए पेनी स्टॉक कंपनी नहीं था।
कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 था, अभी उसको स्प्लिट करके पेनी स्टॉक बनाया गया। तो पेनी स्टॉक इसलिए बनाया गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश कर पाए और रिटेल पब्लिक इस कंपनी के ऊपर निवेश करे। तो एक्चुअली क्या रिटेल पब्लिक ही इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग उठाया है? इंस्टीट्यूशन माल उठा नहीं पाए? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स पब्लिक से सॉरी प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास है और प्रोमोटर ने जो माल बेचा अराउंड 6% के आसपास, वो माल डायरेक्टली किसने उठाया? पब्लिक ने उठाया। तो कहने का मतलब है कि 6% का जो माल बेचा गया वो पब्लिक उठाया है। इंस्टीट्यूशन भी तो उठा सकते थे। इंस्टीट्यूशन इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। देखिए सर, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने से कुछ नहीं होगा। कंपनी का सेल्स बढ़िया है, एक्सपेंस भी कम है, कंपनी का प्रॉफिट भी ठीक-ठाक है। 31 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 50 करोड़। तो सब कुछ ठीक-ठाक है और ऑनलाइन टिकट बेचने वाले जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें 2 ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है। एक आईआरसीटीसी और दूसरा ईज़ीटी प्लानर। तो इस कंपनी के ऊपर तो रॉकेट बनना चाहिए था क्योंकि आईआरसीटीसी तो कंटिन्यूअसली भागते जा रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। कभी-कभी सिचुएशन को भी आपको समझना पड़ेगा। शायद मुझे लगता है इसी के कारण के वजह से इन्वेस्टर निवेश नहीं कर रहा। देखिए, मैं हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को तो देखता ही हूँ, सारे पैरामीटर्स को तो देखता ही हूँ, उसके साथ-साथ इन्वेस्टर क्या कर रहा है, वो भी देखता रहता हूँ। अगर इन्वेस्टर यहाँ पे माल बढ़ाना स्टार्ट कर दे, तो मैं कुछ डिसीज़न ज़रूर लूँगा क्योंकि इन्वेस्टर माल बढ़ा रहा है तो मतलब आगे चल के कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। इसका कोई 100% गारंटी नहीं होता, मार्केट में कोई 100% गारंटी नहीं देंगे। अगर कोई आपको 100% गारंटी दे रहा है कि टारगेट होगा ही करके, तो मेरे हिसाब से वो अ, उसके बाद मुझे बेकार लगता है क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है। वो दावे के साथ अगर बोल रहा है तो खुद का पैसा क्यों नहीं लगा रहा है? ये बात को समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है हर कोई रिस्क लेकर काम करता है। मैं भी आज तक 5 से एटलीस्ट मैं 10% से ज़्यादा आज तक किसी कंपनी के ऊपर एक साथ पैसा नहीं लगाया। ये मेरा एवरेजली ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा 5% तक लगाता हूँ। 1-2 कंपनी के ऊपर जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा 2-3 कन्फर्मेशन मिले, तो उसके ऊपर 10% तक मैं निवेश करता हूँ। तो देखिए, मैं बार-बार बोलता हूँ निवेश करना बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे भी बाय सेल करेंगे तो ये तो एक गेम से भी बहुत मतलब एफोर्डेबल है। गेम गेम खेलने में भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मगर बाय सेल करने में यहाँ पे कुछ भी सीखने का ज़रूरत नहीं है। तो वो बाय सेल तभी आप करेंगे जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक-ठाक हो। ऐसे नहीं कि किसी की बात सुन लिए और चलो कल जाके मैं बाय कर लूँगा। मेरी बात सुनकर मेरे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैंने जो आपके साथ शेयर किया हो, उसको देखकर आप बाय सेल कर लेंगे तो बुरी तरीके से फँस सकते हैं। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि इस लेवल को ब्रेकआउट किया था और ऊपर जाएगा। मैं आपको ये भी बताया कि 200 डेज़ लेवल को ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो नीचे आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, 200 डेज़ बहुत इम्पोर्टेंस है, उसको ब्रेक नहीं कर पाए और ऊपर से एक एक जैसे शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनाया, तो इसका मतलब है वो हायर चांसेस है, वो डाउन साइड तक उसको लेके आएँगे और मैं लोअर साइड तक मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट ₹20 ₹29 तक आने का चांसेस है। तो इसीलिए मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बाय नहीं किया है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से देखते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जब कोई मौका मिलेगा, कोई पैटर्न्स बनेगा, मैं ज़रूर टेल लूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एल-एन-टी, लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो जो देखा जाए तो पावर सेक्टर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हाइड्रोकार्बन के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ एरोस्पेस के सेक्टर के ऊपर, इसरो के ऊपर भी काम करते हैं। तो जितने सारे रिसर्च सेंटर है उसके ऊपर भी काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी काम करते हैं। तो कोई भी सेक्टर को नहीं छोड़ा एल-एन-टी ने और एल-एन-टी इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। तो 4,59,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में राज कर रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है। एल-एन-टी के नाम लेते ही हर किसी के मन में एक पॉजिटिव फीलिंग्स आते हैं क्योंकि एल-एन-टी ने बहुत ज़्यादा बड़े से बड़े काम किया, बहुत सारे रोड, बहुत सारे ब्रिजेस, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किए। तो इस कंपनी के ऊपर इतने सारे चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है और इसके ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कोई भी कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है तो कंपनी बेकार है, उस लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस कंपनी के ऊपर भी प्रोमोटर नहीं है। तो आपको लगेगा लगेगा कि कंपनी बेकार है, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर मैं साल भर की मैं परसेंटेज आपको दिखा दूँ, सेल्स का ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी ठीक है, आरओसी भी ठीक है और धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। 10 साल में 17%, 5 साल में 19%, 3 साल में 40% और 1 साल में 50% के आसपास
एवरेजली आपको लॉन्ग टर्म में नहीं अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। तो जो लोग ये सोचकर निवेश नहीं करते हैं कि इन्वेस्टर नहीं है तो क्या हुआ, मतलब सॉरी प्रोमोटर नहीं है तो क्या हुआ। तो प्रोमोटर नहीं है तो कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। इसका प्रोमोटर से बहुत बड़ा दो इंस्टीट्यूशन है। एफएस और डीएस के पास ही पूरा का पूरा हिस्सेदारी है। वो इसको पूरा का पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। मान लेता हूँ पब्लिक के पास होल्डिंग्स है, मगर दो मेजोरिटी जो स्टेक है वो एफएस और डीएस के पास है। दोनों व्यक्ति मिलकर ही, मतलब सॉरी दोनों इंस्टीट्यूशन मिलकर ही इस कंपनी को ऑपरेट कर पाएंगे। तो एल के ऊपर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा है, और कंपनी हर साल खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराते चले गए। अब इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न बना था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और टारगेट को भी अचीव कर दिए। छोटा सा टारगेट था, सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर 8% के आसपास रिटर्न मिल गया। तो मैं बार बार बोलता हूँ, ये सारी चीज़ों को आपको आप जब सीखेंगे, आप बारीकी से देखेंगे और बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। देखिए, हम लोग को प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं? हम लोग को प्रॉब्लम यही है कि सारा दिन हम लोग काम करके घर आते हैं, उसके बाद यही सोचते हैं अगर मुझे कोई टिप्स दे दे, उस टिप्स के ऊपर मैं कोई भी बाय सेल कर लूँगा नेक्स्ट डे में, और मुझे टारगेट मिल जाएगा, और मैं सुकून से, शांति से प्रॉफ़िट कमाकर घर पे बैठा रहूँगा। ऐसे मत करिए, प्लीज़ स्टडी करिए। देखिए, मैं भी जॉब करता था, उसके बाद जब से मैं मतलब ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं जॉब भी छोड़ दिया, और उसके बाद मैं पाई टू पाई इसके ऊपर कोर्स भी किए, और एटलीस्ट 2 साल तक मैंने बैक टेस्टिंग किया, 2 साल। एक्चुअली 1.5 साल तक बैक टेस्टिंग किया, उसके बाद 6 मंथ में 1-2 ट्रेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया, और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को ठीक किया। उसके बाद इसका ये सारे काम आज जो अच्छी तरीके से आपको जो ट्रेड मिल रहा है, आज अच्छी तरीके से जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और सारे ट्रेड्स में आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप सीखे, तो इसलिए मैं टेलीग्राम में भी शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो मेरे तरफ से कोई भी टिप्स नहीं होता है, मेरे तरफ से सिर्फ सिखाने का काम है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं खुद का जो ग्रोथ मुझे मतलब इस स्टॉक मार्केट के ऊपर मिला, वो आपको भी मिले, आप भी तरक्की करें, आपका भी पास में पैसा आए, तो आप भी दूसरों को हेल्प करें, दूसरों को सिखाएं, और दूसरों को मेरे वीडियो शेयर भी करें, उसको भी सीखने को मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, अकेला बड़ा होने से कुछ फायदा नहीं है। अगर देश को बड़ा करना है तो हर किसी व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, कोई भी हो, बच्चे भी हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। हर कोई सीख कर काम कर सकते हैं। तो पहले सीखिए, सीखने में ही सब कुछ है। किसी के बात को भरोसा करके काम मत करिएगा, मेरे बात को भी नहीं। आपको सीखने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये था कुछ कंपनीज की इंपॉर्टेंस अपडेट। और लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है नेस्ले इंडिया। इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, और मैं बार बार यही बोलता रहूँगा जब तक इसके ऊपर स्पीड नहीं आते। तो कंपनी का स्पीड आने वाला है, एक के बदले 10 शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो फाइनल डेट नहीं आया, डेट जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।